बड़ी खबर जहां यूपी की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, पूजा पाल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। बीजेपी में पूजा पाल को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। पंचायत चुनाव में पिछड़ा चेहरा बन सकती है पूजा पाल। राजनीतिक गलियारों में पूजा पाल को लेकर चर्चाएं तेज हैं। सूत्रों के अनुसार पूजा को अहम पद मिल सकता है और जल्द ही बीजेपी में पूजा पाल की एंट्री हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी में पूजा पाल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई उनकी मुलाकात ने अटकलों को और ज्यादा तेज कर दिया है। हालांकि पूजा पाल की ओर से ये उस समय कहा गया था कि इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ की वो लगातार तारीफ करती रही हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सदन में तारीफ की थी उसके बाद सपा की ओर से निष्कासित कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव में पिछड़ा चेहरा बन सकती है। क्या बीजेपी में शामिल होगी पूजा? ये बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूजा पाल को लेकर तमाम तरीके की अटकलें जो हैं वो फिलहाल लग रही हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ, फिर उनसे मुलाकात, सपा से निष्कासन, किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, एक राजनीतिक हलचल है ये, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को निष्कासित किया तो जाहिर सी बात है कि पूजा पाल अब नया ठिकाना ढूंढेंगी। और जिस तरीके से, क्योंकि देखिए अगर यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी बेस्ड जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि उसकी धार तेज हो चुकी है। और पूजा पाल ने चूंकि राज्यसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग की थी, तभी से ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि पूजा पाल कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकती है। जिस तरीके से हाल ही में जो विधानसभा सत्र संपन्न हुआ उसमें इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री की तारीफ की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन देखिए, पूजा पाल की बात करें तो चूंकि पूजा पाल के पति पर जो हमला किया गया था, और चूंकि वो हमला काफी चर्चित रहा, जिसमें पूजा पाल के पति की मौत हुई, और चूंकि उसी चीज को लेकर पूजा पाल हमेशा से मुखर रही गुंडे माफियाओं को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो निश्चित तौर पर क्योंकि पिछड़े समाज से आती हैं, और जिस तरीके से अगर हम प्रयागराज और आसपास के इलाकों की बात करें तो वहां पर चाहे पिछड़ा हो या दलित हो, उसका एक वर्चस्व राजनीति में हमेशा से देखा जाता रहा है। तो अभी माना जा रहा है कि पूजा पाल कभी भी, क्योंकि मुख्यमंत्री की तारीफ पर चूंकि मंत्री से उन्होंने मुलाकात भी कर ली है और मुख्यमंत्री से अकेले में उनकी मुलाकात हुई है, तो माना जा रहा है कि कभी भी बीजेपी का दामन थाम सकती है। और बीजेपी में जो संगठन का पद होता है, क्योंकि बीजेपी का जो संगठन है वो काफी मजबूत माना जाता है, तो उस संगठन में पूजा पाल को एक अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए, और इसी के साथ अगर समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए का नारा इस समय, अविनाश आप भी जानते हैं कितना जोर शोर से दिया जा रहा है, पीडीए की पाठशाला से लेकर बार बार पीडीए का जिक्र। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पूजा पाल की अगर बात करूं तो एक पिछड़े समाज का अगर वो प्रतिनिधित्व करती हैं अगर बीजेपी में, तो पीडीए पर कितनी बड़ी चोट हो सकती है ये? देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश हमेशा से कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ले जाना जाता है, और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं कहीं ना कहीं अलग अलग जातियों को लेकर यहाँ पर राजनीति करती है। जैसे अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी हमेशा तो यहाँ पर यादव और मुस्लिम को लेकर राजनीति करती नजर आई है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक नया समीकरण तय किया, जिसमें पीडीए की बात की है अखिलेश यादव ने, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उससे पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें फायदा भी हुआ। लेकिन कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, तो अखिलेश यादव को पता है कि अगर इस फॉर्मूले को जीवित रखना है या इसको धार देनी है तो हमेशा कुछ न कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से हम पूजा पाल की बात करें, समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं की बात करें जिन्होंने सभा का साथ छोड़ा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो नेता है कहीं ये देखिए, दरअसल ये पूरे प्रदेश की पॉलिटिक्स में भले ही बहुत बड़ा ऑरा ना हो या बहुत बड़ा प्रभाव ना छोड़े, लेकिन ये एक मैसेज जाता है। बिल्कुल अविनाश, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।